ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को समझने के लिए हमें दो टॉपिक्स को बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। नंबर वन, व्हेन गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स, जिसको हम परचेज गुडविल भी बोलते हैं। नंबर टू, सेल्फ जनरेटेड गुडविल या वैल्यूड गुडविल, उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है। चलिए पहले टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं, परचेज गुडविल, जिसको बोलते हैं हम बुक गुडविल ऑल्सो। देखिए, कभी भी बुक्स में बैलेंस शीट के एसेट साइड पे कोई भी गुडविल आपको गिवन होगी ना, तो ये आप समझ जाइएगा टाइप 1 गुडविल है, जिसको हम बोलते हैं बुक गुडविल या परचेज गुडविल। इसके लिए हमेशा ट्रीटमेंट क्या होती है, ये वाली जो गुडविल होती है ना, ये आप ये मानिए ये लॉस होती है, बिजनेस के लिए क्या होती है, लॉस। और कोई भी नया पार्टनर आता है ना, तो लॉस में कभी भी हिस्सेदारी नहीं लेगा। तो ये वाली गुडविल हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होती है ओल्ड पार्टनर्स में, इन ओल्ड रेशो, याद रखना। तो इसके लिए जो, अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि हमारी बैलेंस शीट में गुडविल है 30,000 रुपीज़ की, और हमारे पास पुराने दो पार्टनर्स थे ए एंड बी, उनकी रेशो थी 1:1। दे एडमिट सी इनटू अ पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर। अब आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसी ही गुडविल गिवन है बैलेंस शीट पे, तो इसकी क्या जर्नल एंट्री करोगे, बहुत सिंपल है। आपको इसकी जर्नल एंट्री कैसे करनी है, जो गुडविल है वो देखो एक तरह का लॉस है। कभी भी कोई लॉस पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हमें डेबिट करना होता है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जब जर्नल एंट्री बनेगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, जो कि थी 30,000, राइट। अब ये 30,000 जो डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, इनकी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये याद रखिएगा, ओल्ड रेशो। तो 30,000 को जब मैं 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, तो 15,000 तो ए के पार्ट पे आएगा, 15,000 बी के पार्ट पे आएगा। तो कुछ इस तरह की एंट्री होती है आपकी बुक गुडविल की, जिसको हम बोलते हैं परचेज गुडविल। सो परचेज गुडविल के केस में जो एंट्रीज आपको याद रखनी है वो होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। पॉइंट टू बी रिमेंबर, ये हमेशा ओल्ड रेशो में होगी। और देखो, इस गुडविल को खत्म किया जाता है, तो पहले वो डेबिट होती है, तो खत्म करने के लिए इसको क्रेडिट करना पड़ता है। तो ये एंट्री प्लीज याद रखिएगा। ये एंट्री प्लीज याद रखिएगा। ये एंट्रीज होती है जब गुडविल ऑलरेडी अपीयर होती है बुक्स में। वैल्यूड गुडविल, देखो वैल्यूड गुडविल वो गुडविल होती है जो ओल्ड पार्टनर्स ने अपनी हार्डवर्क से अर्न करी, ठीक है। तो कोई नया पार्टनर आता है, तो उसकी एक जिम्मेदारी बनती है कि जो भी सेक्रीफाइस करेगा, तो उसको वो गुडविल का पैसा पे करे। जस्ट बिकॉज नया पार्टनर आ रहा है, तो पुराने पार्टनर कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करेंगे, उस गुडविल का हिस्सा भी, ठीक है। सो ये उसकी जिम्मेदारी बनती है नए पार्टनर की कि उनको पे ऑफ करे। तो पे ऑफ करने के 3 तरीके हैं। व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली, अभी हम ये पढ़ने वाले हैं। व्हेन गुडविल इज पेड इन कैश, एंड व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, कोई भी पैसा वो लेके ना आए। तो फर्स्ट केस, व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली। देखिए, प्राइवेटली का मतलब आप समझिए कि अगर ये नया पार्टनर है, न्यू पार्टनर, ये फर्म है और ये ओल्ड पार्टनर्स है, तो पार्टनर जो है ना, जो नया पार्टनर है, वो डायरेक्ट फर्म के थ्रू पेमेंट ना करके इनके घर जाके इनको पॉकेट में पैसे डाल दे उनके, तो हम ये बोलेंगे कि ये गुडविल है पेड प्राइवेटली। कि क्या हुआ, यहाँ पे फर्म के अकाउंटेंट को पता भी नहीं चला कि गुडविल कब पे करी। तो यहाँ पे क्या फर्म कोई जर्नल एंट्री करेगी? बिल्कुल कोई जर्नल एंट्री नहीं करेगी। सो इफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली, तो उसमें कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं की जाती। अब देखते हैं सेकेंड केस, व्हेन गुडविल इज पेड इन कैश। चलिए इसको मैं समझाता हूं आपको एक एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए हमारे पास एक पार्टनर है ए, एक पार्टनर है बी, उनकी रेशियो दे रखी है 1:1, दे एडमिट सी 1/3 शेयर के लिए, और जो सी है वो अपनी कैपिटल तो लेके आ रहा है, कैपिटल लेकर आ रहा है से 30,000, और गुडविल का अमाउंट लेकर आ रहा है। उसको बोला, ए और बी ने बोला कि देखो आप पार्टनरशिप में आ रहे हो, हम 10 साल से काम कर रहे हैं, तो आपको कुछ गुडविल का पैसा भी लेके आना पड़ेगा। सो उससे एक गुडविल के लिए कुछ पैसा मंगाया गया, वो मंगाया गया 15,000 रुपीज़। ये यूजुअली आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। तो इसको हम बोलेंगे कि ये गुडविल के लिए कुछ कैश लेके आया।
तो ये हो गया हमारा सेकंड केस, व्हेन गुडविल इज पेड इन कैश बाय न्यू पार्टनर। इस केस में क्या एंट्री होती है? कैपिटल के लिए बहुत सिंपल सी एंट्री, जो कैपिटल का पैसा लेकर आता है उसके लिए एंट्री हमारी होती है बैंक। देखो कभी भी कोई भी पार्टनर पैसे लेके आता है तो बैंक हमेशा डेबिट होगा। कोई भी पार्टनर कैश लेके जाएगा तो पैसा जाता है बिजनेस से, तो कैश को हमें क्रेडिट करना पड़ता है, या कैश या बैंक को। तो यहाँ पे देखो नया पार्टनर ये वाला कैश लेके आएगा और ये वाला कैश भी लेके आएगा, तो टोटल पैसा कितना लेकर आ रहा है? 30 + 15 कितना हो गया? ये हमारा हो गया 45,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2, ये किस किस का पैसा लेकर आया? अब तो एक तो अपनी कैपिटल का पैसा लेकर आया, तो टू सीज कैपिटल कितना पैसा लेकर आया कैपिटल का? 30,000। एंड जो ये गुडविल का पैसा लेकर आता है ना, तो उसको हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल ये कितना लेकर आया? 15,000। अब अल्टीमेटली ये प्रीमियम फॉर गुडविल उन पार्टनर्स को मिलता है कि जो इस नए पार्टनर के आने की वजह से सेक्रीफाइस करते हैं। चलिए तो देखते हैं क्या जनरल एंट्री होती है। गुडविल की एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, अगर वो पैसा कैश में लेके आया। तो फर्स्ट एंट्री तो आपको ये होगी गुडविल की, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जितना हमारे केस में लेके आया 15,000। अब ये 15,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। प्लीज याद रखिएगा ये पार्टनर्स के बीच में सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जो बुक वैल्यू वाली गुडविल होती है वो ओल्ड रेशो में। तो एंट्री क्या हो जाएगी? प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो हमारे केस में जो एंट्री होती है, यहाँ पे अगर मैं एंट्री करता हूँ तो एंट्री होती प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी। ये इस केस में सेक्रीफाइसिंग रेशो 1:1 है। तो ये 15,000 रुपीज़ जो ये लेके आए, तो ये 7,500 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ए को मिल जाएंगे 7,500 बी को। देखिए ये थी जनरल एंट्री। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन कैपिटल अकाउंट, ये वाली गुडविल की ट्रीटमेंट कैपिटल अकाउंट में क्या होगी? कैपिटल अकाउंट में आपको ये क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ए के कैपिटल में, जैसे हमारे एग्जांपल में 7,500 ए को मिले, 7,500 बी को, तो ए के कैपिटल में आप लिख दोगे 7,500 एंड बी के कैपिटल में भी आप लिख दोगे 7,500। न्यू पार्टनर के कॉलम में आपको कुछ भी नहीं लिखना। इसकी ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में क्या होती है जरा देखिए। बैलेंस शीट में देखो गुडविल के नाम का कैश आया, टोटल कैश कितना है? 15,000। और नया पार्टनर और क्या लेकर आया? अपनी कैपिटल का पैसा। तो हमें क्या करना होता है? एग्जिस्टिंग कैश जो आपको बैलेंस शीट में गिवन है वो, प्लस नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आ रहा है वो ऐड करिए, और प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा भी ऐड करिए, यानी कि 7,500 रुपये कैश में ऐड भी हो जाएंगे। होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब देखिए इसमें एक और केस हम बनाते हैं। इफ द अमाउंट ऑफ गुडविल हैज बीन विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स ने अपना गुडविल का पैसा निकाल लिया। तो जब गुडविल का पैसा आया था तो आपने एंट्री देखी थी क्या थी, और दूसरी एंट्री अभी हमने यहाँ पे 7,500 रुपये इन पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिए। 15,000 का कैश आया था, 7,500 ए को मिल गया था और बी को भी मिल गया था 7,500, राइट। अब ए और बी चाह रहे हैं कि ये पैसा वो निकाल के अपने घर ले जाए, तो कुछ नहीं करना आपको। उस केस में क्या करना है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को डेबिट कर देना है टू बैंक, क्योंकि वो पैसा निकाल रहे हैं गुडविल के नाम का। तो अगर मैं मेरे एग्जांपल में ए और बी अपना अमाउंट विड्रॉ कर लेते, तो एंट्री देखो, मैं सारी एंट्रीज एक बार लिख देता हूँ। जब वो नया पार्टनर पैसा लेकर आता है गुडविल का, तो बैंक टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल का 15,000, कैपिटल का 30,000, टोटल हो गया 45,000। नेक्स्ट हमारी एंट्री बनी थी प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी, राइट। 15,000 और ये 15,000 7,500 दोनों को मिल गया था। अब अगर ये चाहे तो ये पैसा वो विड्रॉ करके भी ले जा सकते हैं अपने घर पे। देखो वो गुडविल के नाम का पैसा लेके जाएंगे, राइट। तो अगर वो अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी? जो पैसा निकाल रहा है उनके कैपिटल को कर दो डेबिट, क्योंकि कम हो जाएगा कैपिटल, और गुडविल को मिलने से क्रेडिट हुआ। देखो गुडविल को मिलने से इनका कैपिटल बढ़ गया, तो इसलिए हमने क्रेडिट किया। अब अगर ये पैसा निकाल लेंगे तो इनका कैपिटल हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो एज कैपिटल अकाउंट
डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये गुडविल के नाम का पैसा निकालने जाएंगे तो बैंक टू बैंक, ठीक है। अगर सारा पैसा निकाल लिया तो आप पूरा ही लिख दोगे 15,000, 7.5 इसने निकाल लिए, 7.5 इसने निकाल लिए, ठीक है। हाफ निकाला तो हाफ। तो जब भी कभी पार्टनर गुडविल का पैसा विड्रॉ करता है तो एंट्री होती है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि पैसा बैंक से निकल जाता है। तो अगर मैं इसकी एंट्री कैपिटल अकाउंट के थ्रू करूं तो क्या एंट्री होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल वही यहाँ पे आएगा पूरा जितना अमाउंट है, जैसे कि 7,500 रुपये हमारे यहाँ था, 7,500 रुपये हमारा यहाँ था। अगर ये सारा पैसा निकाल लेते तो 7,500 रुपये आप यहाँ से डेबिट साइड में लिख भी दोगे। हाफ निकाला तो हाफ, 500 रुपीज़ निकाले तो 500। और बैलेंस शीट में से क्या ट्रीटमेंट होगी? बैलेंस शीट में देखो एग्जिस्टिंग कैश प्लस नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आ रहा है वो, प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल लेस कर दो जो अमाउंट उन्होंने विड्रॉ कर लिया। जैसे यहाँ पे अगर उन्होंने सारा पैसा पहले आया 15,000 और 15,000 ही विड्रॉ कर रहे तो माइनस भी कर देंगे 15,000। हाफ विड्रॉ किया है तो हाफ माइनस करेंगे। ये ट्रीटमेंट होती है व्हेन गुडविल, जो गुडविल होती है वो कैश में लेकर आए, व्हेन द गुडविल इज पेड इन कैश। उसके दो ट्रीटमेंट, इफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन इन द बिजनेस और इफ द अमाउंट ऑफ गुडविल हैज बीन विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे अपना लास्ट पार्ट, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। देखिए जब भी कोई पार्टनर कैश में गुडविल लेके आता था तो हम एक अकाउंट यूज करते थे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बट अगर अब वो पैसा कैश में नहीं लेके आ रहा, वो अमाउंट कैश में नहीं लेके आ रहा, तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट यूज नहीं कर सकते। उसके प्लेस पे हमें एक अकाउंट यूज करना होता है, उसका नाम है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। मेरे वाले एग्जाम्पल में नया पार्टनर का नाम था सी, तो सीज करंट अकाउंट। जितना भी पैसा उसका गुडविल का बनता है आपको बस उसके करंट अकाउंट में डेबिट कर देना है। टू, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। जितना जितना इनका हिस्सा बन रहा था सैक्रिफाइसिंग रेशियो में वो आप इसका अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। इसकी ट्रीटमेंट अब कैपिटल अकाउंट में क्या होती है? सेम ट्रीटमेंट, प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह पे बस आपको नए पार्टनर का करंट अकाउंट को क्रेडिट करना है। मेरे एग्जांपल में सीज करंट अकाउंट में यहाँ पे पोस्ट करता और 7,500 7,500 ए और बी के कॉलम में डाल देता। सेम करना है, बस यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह सीज करंट अकाउंट आपको यूज करना है। बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगी? बैलेंस शीट में देखो जब वो पैसा कैश में लेके आता था तो हम कैश में ऐड करते थे, बट अभी वो कैश में पैसे नहीं लेके आए तो उसको हम एज अ डेटर बना देंगे कि टेम्परेरी बेसिस में एक अकाउंट यूज करते हैं सीज करंट अकाउंट, और वो एसेट में लिख देते हैं कि जब भी वो पैसा पूरा देगा तो हम ये पैसा ट्रांसफर कर देंगे कैश में, इसीलिए इसको हमें एसेट साइड में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो सीज करंट अकाउंट आपको एसेट साइड में भी पोस्ट करना पड़ेगा, से 15,000 रुपीज। ये था व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। होप आपको सारी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो गई होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।